नाइस वाला में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है कि बड़ी उम्र के लोगों का आप जन्म दाखिला कैसे बना सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो वीडियो कवर किया था कि बर्थ रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाते हो, हॉस्पिटल डिलीवरी अगर आप करवाते हो तो आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। मगर बहुत सारे लोगों का ये हुआ है कि जो होम डिलीवरी होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। बच्चा जब स्कूल में जाने लगता है 2 साल 3 साल का हो जाता है, जब स्कूल के लिए उसका टाइमिंग स्टार्ट होता है स्कूल में, तो उस वक्त हम लोग निकलते हैं और हमारे बच्चे का जन्म दाखिले के लिए परेशान होते हैं कि हमने अभी तक नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, तो अब क्या करें। देखिए, 1 साल के ऊपर अगर आप 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कुछ पेनल्टी देके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। बट 1 साल के ऊपर अगर आप हो जाता है, बच्चे के जन्म को 1 साल हो गया और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसे गवर्नमेंट की भाषा में डिले रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, ये डिले किया आपने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाइए, होम डिलीवरी को अवॉइड करिए और हॉस्पिटल डिलीवरी पे फोकस करिए। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आप करवाइए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में करवाइए। और अगर आप होम डिलीवरी होता भी है या किसी अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल में भी अगर आपके वहां डिलीवरी हो जाता है तो उसके लिए आपको 20 दिन के अंदर आपके बच्चे का जन्म दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन करना जरूरी है। अगर आप डिले करते हो तो इसमें आप ही को दिक्कत होना है और आपके बच्चे का फ्यूचर भी इसमें खराब हो सकता है। इसको एजुकेशन में बहुत सारी दुश्वारियां आ सकती है और बहुत सारी चीजों में इसको दिक्कतें और तकलीफ आना है। इसके पहले की वीडियो में तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी और डिटेल में बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, क्या करवाना है, इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। मगर आज का जो वीडियो हमारा जो डिले रजिस्ट्रेशन होता है 1 साल के ऊपर वाले का, 1 साल के बाद अगर ड्यूरेशन हुआ है, जन्म का 1 साल गुजर चुका है, उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा कि इसके लिए महाराष्ट्र में फिलहाल कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है। कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि जिससे आप अपना डिले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मैनुअल ही करवाना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन फिल किया जाता है, बट आपके तरफ से पब्लिक डोमेन या पब्लिक लॉगिन से कोई भी रजिस्ट्रेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन फिलहाल आज की डेट में कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसके जरिए आप कर सकते हो। जो भी बताया जाता है महाराष्ट्र में तो ये टोटली फेक है। दूसरे राज्य में, दूसरी स्टेट में पोर्टल लाइव है, वहां पे रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट महाराष्ट्र में अभी कोई ऐसा पोर्टल लाइव नहीं है। ठीक है। अब आपको मैनुअली रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवाना है। तो इसके लिए आप लोगों को बच्चे की सही जन्म तारीख के साथ एक एप्लीकेशन करना होगा आपके नगर निगम को, आपकी ग्राम पंचायत को या फिर आपके जिला परिषद ऑफिस वगैरह में आपको एक एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करते समय आपको यह देना है कि आपको जन्म दाखिला मिलना चाहिए, ऐसे एक एप्लीकेशन आप दोगे तो वहां पे आपका डिटेल देखा जाएगा, आपका नोंदनी है या नहीं है। अगर आपकी नोंदनी है तो आपको दाखिला मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं। अगर आपकी नोंदनी नहीं है, आपका रिकॉर्ड नहीं है, डिले मतलब 1 साल से लेके आप किसी भी उम्र का इसमें करवा सकते हैं। मैं सभी उम्रों को वालों के लिए इसमें बता रहा हूं कि डिले रजिस्ट्रेशन में ये आप प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपकी नोंदनी नहीं है तो वहां से आपको एक जवाब दिया जाएगा कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास नोंद नहीं है, आपका जन्म दाखिले का कोई नोंदनी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। वो जवाब की बेस पे, वो जवाब की कॉपी आपको लेना है और उसके बेस पे आप आपके तहसील कार्यालय में, कलेक्टर ऑफिस में, या आपको एक अर्जी देना है कि मेरा बर्थ रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड फला जगह पे नहीं है, कॉर्पोरेशन में नहीं है, जिला परिषद में नहीं है या ग्राम पंचायत में नहीं है। जहां भी आपका रिकॉर्ड नहीं है तो आपको एक अर्जी देना होगी तहसील कार्यालय में कि हमने वहां पे ये जांच करवाई बट वहां पे हमारा रिकॉर्ड नहीं है, उसका ये हमारे पास जवाब है, ये प्रूफ है। इसके साथ आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी है, जिससे ये साबित हो कि आपकी पैदाइश फला जगह पे, आप जिस गांव की बात कर रहे हो, जिस जिले की बात कर रहे हो या जिस तालुके की आप बात कर रहे हो, उस जगह पे आपका जन्म हुआ, इसका कोई एविडेंस चाहिए आपके पास में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। अगर आप जबानी बोल रहे हो, तोंडी बोल रहे हो, एफिडेविट करके दे रहे हो तो ये लीगलाइज नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा, जैसे स्कूल का दाखिला आपका हो सकता है या फिर आपका यहाँ पे जन्म दाखिले के साथ साथ आपका रेशन कार्ड में रिकॉर्ड रजिस्टर्ड किया गया होगा, या फिर आपका मतदान कार्ड बना होगा, या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा, या फिर आपके पास पासपोर्ट होगा, या आपने कोई इंश्योरेंस निकाला होगा, लाइट बिल होगा आपके पास। बहुत सारे सरकारी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें हो सकता है कि आपने कोई कार्ड वगैरह बनाया होगा गवर्नमेंट का,
या फिर आपके पास कोई जनगणना की पावती है, या कोई भी ऐसा सर्वे जो गवर्नमेंट का हुआ है जिसका आपके पास कुछ रिकॉर्ड है, एविडेंस है कि आपके पास, जिसमें लिखा हो कि आपकी पैदाइश बताई गई, जहां की आप अर्जी कर रहे हो उसमें आपकी पैदाइश हुई, उसका कुछ एविडेंस आपको देना होगा। उस एविडेंस के बेस पे आपका जन्म दाखिले का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसी के साथ साथ आपको साक्षीदार, एविडेंस, जिसकी पैदाइश आपसे पहले हुई हो और जब आप पैदा हुए हो तो वो शऊर रखता हो, उसकी उम्र इतनी हो कि वो आपको, उसको इतना शऊर, तो वो बोलना चाहिए कि मैच्योर था, उसकी मैच्योरिटी के बेस पे ही उसको एविडेंस माना जाएगा, उसी को आपका साक्षीदार या उसी को आपका एविडेंस माना जाएगा। इसमें आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके बड़े भाई बड़ी बहन हो सकती है, चाचा वगैरह हो सकते हैं, दादा नाना, जो भी आपके रिलेशन में है वो हो सकते हैं। आपको उनके भी डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट करना होंगे। सबमिट करने के बाद का जो प्रोसीजर है, ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद जो जब तहसील कार्यालय में या ग्राम पंचायत में अगर आप ये डिटेल सबमिट करते हो तो फिर वहां से आपको एक आदेश इशू किया जाएगा। ध्यान रहे कि यह आदेश आपको तहसील के ऊपर या तहसील कार्यालय से जो तहसील अधिकारी है या उसके ऊपर के अधिकारी का ही आदेश आपके लिए लीगलाइज रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक नया रिसेंटली जीआर के बेस पे जो तहसील से नीचे के दर्जे के अधिकारी है, अगर उनके आदेश पे आपका जन्म दाखिला बना है, ग्राम सेवक के आदेश पे, नायब तहसीलदार के आदेश पे या किसी और अन्य व्यक्ति के आदेश पे अगर आपका जन्म दाखिला बना है तो वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसको गवर्नमेंट ने सरेंडर करने का आदेश निकाला है, उसके लिए भी लगभग 3 महीने का समय दिया है। आपको इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना होगा और यह आदेश के बेस पे आपका जन्म दाखिला रद्द माना जाएगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, इसकी कोई वैलिड पात्रता नहीं रहेगी, इसको कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास तहसील से ऊपर के दर्जे के किसी भी कोर्ट, जैसे कोर्ट के जज का आपके पास आदेश है तो वो लीगलाइज है, तहसील कार्यालय से आपके पास तहसीलदार के साइन से है तो वो लीगलाइज है, या कलेक्टर के साइन से तो वो लीगलाइज है। इसके ऊपर के जो दर्जे के अधिकारी हैं उनको ही आपको, जैसे एडिशनल कलेक्टर का भी साइन है तो वो भी लीगलाइज रहेगा। तो ऐसे अधिकारी के अगर आपके पास साइनिंग ऑर्डर है तो उसके बेस पे आप जन्म दाखिला बना सकते हैं। ठीक है, वो आदेश, वो ऑर्डर वहां से आपको इश्यू करवाना है। वो ऑर्डर इश्यू करवाने के बाद जितने डॉक्यूमेंट आपने उस प्रोसेस में दिए, तहसील कार्यालय में आपने जो सबमिट किए, जिला कलेक्टर ऑफिस में आपने जो सबमिट किए, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको सेम विभाग में, चाहे आपका कॉर्पोरेशन हो या फिर आपका जिला परिषद ऑफिस हो या फिर आपका कलेक्टर ऑफिस हो, जो जन्म नोंदणी का रिकॉर्ड आपके पास रहता है हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको सेम डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होंगे। जो प्रोसीजर है ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के एक्ट के तहत आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। इसके लिए आपको हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने का समय लगे ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो ये आपको पूरी जानकारी रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करवाना है, कि आपके नगर निगम डिपार्टमेंट के पास आपको अर्जी करना है, कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास आपको अर्जी करना है कि आपका जन्म दाखिला आपको फला डेट में आपका जन्म हुआ है, फला जगह पे हुआ, आपको ये एविडेंस देना है। तो उसके बेस पे आप लोगों को वहां से बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर आपका किसी ने किया होगा तो आपको मिल सकता है। अगर आपका वहां कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आपको वो लोग जवाब देंगे कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस रिकॉर्ड की कॉपी के बेस पे, उस जवाब के बेस पे आपको आपके तहसील कार्यालय में या कलेक्टर ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन करना होगा जन्म नोंदणी के लिए। वो आपका कंप्लीट होने के बाद आपको वहां से एक लेटर इश्यू होगा जिसे आदेश कहा जाता है। उस आदेश की बुनियाद पे आप लोगों को वापस से आपके हेल्थ डिपार्टमेंट को जो रुजू करना है उससे वापस से मिलना है, और पूरे डॉक्यूमेंट आपने जो जो डॉक्यूमेंट वहां दिए, जितने ज्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उतने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आईडी प्रूफ में, जैसे आधार, हम बोलते हैं कि हमारे पास आधार है, तो आधार सिर्फ आईडी प्रूफ नहीं है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देना होंगे। आपका पुराना जितना आपके पास रिकॉर्ड है आप दीजिए, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग अभी घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र में जो पोजीशन हुई थी, अभी एसआईटी का मामला मालेगांव शहर में जो चला है, उसको लेके बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि अब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा और बना के दिया जाएगा आपको, क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हो, आपकी पैदाइश भी अगर फला जगह की है तो आपको बिल्कुल मिलेगा। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट का जीआर है कि जो हिंदुस्तानी यहां पैदा हुआ है, बर्थ एक्ट के तहत उसका जो रजिस्ट्रेशन है 1970 का जो कानून है उसके तहत आपको बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल इशू किया जाएगा। सिर्फ आपको एविडेंस के तौर पे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास से जन्म दाखिला नहीं है, स्कूल का एलसी है, तो हमें दाखिला बनाने की जरूरत, देखिए जरूर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है।
कि आपको जन्म दाखिला ही बनाना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। बस आधार के लिए लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं कि आधार में जो चेंजेस करवाना है, जन्म तारीख चेंज करवाना है, नाम चेंज करवाना है, इसलिए लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तरफ दौड़ रहे हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इलेक्शन आईडी कार्ड के पेज पे भी आधार कार्ड आप इम्प्रूव दुरुस्त करवा सकते हैं, या फिर आप अपने पासपोर्ट की बुनियाद पे भी आपका जन्म दाखिला आधार कार्ड दुरुस्त करवा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप बिल्कुल बनाइए। और बहुत सारे लोग अक्सर होता क्या है कि हम ना आधार बना लेते हैं और फिर आधार के बेस पे हमारे डॉक्यूमेंट सुधारने की कोशिश करते हैं। जब जो जन्म दाखिले में हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत नहीं, हमको आधार कार्ड को इंप्रूव करना है, आधार कार्ड को दुरुस्त करवाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम जाते हैं बोलते नहीं हमको ये दुरुस्त करके दो, ये दुरुस्त करके दो। अरे बाबा, जन्म दाखिले के बेस पे तुम्हारा आगे का काम हुआ है। स्कूल आप जन्म दाखिले के बेस पे आपका स्कूल में नाम लिखे गए, अब स्कूल में लिखने वाले कलर ने आपका दाखिले में एक की जगह ई कर दिया, एक की जगह ए कर दिए, तो उसमें जन्म दाखिला डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों को इसमें ये चीज समझना चाहिए कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप आगे के डॉक्यूमेंट बनाइए। अक्सर हमारे कुछ लोग रिवर्स चलते, उल्टा चलते हैं कि ऊपर से आते हैं कि भाई हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड ऐसा है तो हम सब डॉक्यूमेंट वैसे ही करेंगे, दाखिला भी हम वैसे ही करवा लेंगे। तो सही तरीका तो यही है कि आप लोग जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसके बेस पे आप आपके आगे के डॉक्यूमेंट दुरुस्त करिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका, जिसके आपको प्रूफ मिल रहा है कि आपका बर्थ हुआ है, आपकी जन्म तारीख है और आपका नाम है। इसके बेस पे आप आगे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाइए। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना आपको जरूरी समझता हूँ कि आपके पास रिकॉर्ड तो है, बट कॉर्पोरेशन का ही दाखिला है, सब कुछ है आपके पास, रिकॉर्ड है आपके पास, बट वो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा के आपको QR कोड वाला जन्म दाखिला इशू करवाना है। तो आप लोग वो इशू करवा लीजिए। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप इशू करवा सकते हैं, एक एप्लीकेशन करके आपको वो दाखिला भी मिल जाएगा। ठीक है।